हर हर महादेव। जय मां भद्रकाली। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं ऐसी कौन सी गलतियां हमसे हो जाती हैं जो माता महाकाली हमसे रूठ जाती हैं, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे माता महाकाली सदैव हम पर प्रसन्न रहें। माता महाकाली की कुछ विशेष गलतियां भक्तों के द्वारा कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से माता की शक्ति जो आपके साथ चल रही है वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं अंकुश लग जाता है या विराम लग जाता है। जो आपके साथ शक्ति की जो ऊर्जा चल रही थी, जो अनुभव था, वह रुक जाता है। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो कोई भी अपलोड की जाए तो आपके पास पहुंचे और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। जय मां भद्रकाली। हर हर महादेव। साधना जगत में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको बहुत सारे अनुभवों की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, और बहुत सारे भक्तों में यह भी देखा गया है कि व्यक्ति को शक्तियां और सिद्धियां जैसे जैसे प्राप्त होती हैं, उसके अंदर अहंकार और कहीं न कहीं क्रोध की ज्वाला भभकने लगती है, और यही उसके पतन का कारण बनता है। आज हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान से सुने और वीडियो का आनंद लें। भक्तों, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो भगत लोग हैं जब साधना सिद्धि के जगत में आते हैं तो सबसे पहली गलती जो उनसे होती है वह यह होती है कि शुरू में वह माता महाकाली का एक विशेष टाइम पे, विशेष समय पर उनकी पूजा आराधना, मनन, चिंतन, ध्यान पूर्ण रूप से करते हैं माँ का, और उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करते हैं भगवती के श्री चरणों में। लेकिन एक समय के बाद उनसे गलती यह होती है कि वह व्यक्ति या माता बहन जो भी माँ की पूजा कर रही हैं, वह उनको भोग प्रसाद देना बंद कर देते हैं। जो उनका पूजा का समय रहता है, कभी वो 9 बजे पूजा करते हैं, कभी अगले दिन 11 बजे पूजा करते हैं। एक जो उनका पूजा करने का समय रहता है, उस समय को नहीं परिपूर्ण करते हैं, ना उस समय का उनको कोई बंधन रहता है। यह उनसे सबसे बड़ी पहली गलती होती है। दूसरा, जैसा मैं बताया आपसे कि भोग प्रसाद का न मिलना, भोग प्रसाद को माँ के श्री चरणों में न अर्पित करना। शक्तियाँ जो भी चलती हैं भोग प्रसाद से चलती हैं। यदि शक्तियों को भोग प्रसाद नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो ओहरा आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, जो पूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसनी चाहिए, वो कहीं न कहीं कृपा में कमी आ जाती है और कहीं न कहीं उसमें विराम लग जाता है। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है जो आपसे गलती होती है भक्तों, माता महाकाली की पूजा में बहुत सारे ऐसे भगत देखे गए हैं जिनको शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यह तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। इन शक्तियों को वह प्रसाद के रूप में नहीं समझते हैं कि माँ की दी हुई विशेष ऊर्जा आपके साथ चल रही है, भगवती का विशेष वरद हस्त आपके साथ चल रहा है, तब आपके साथ ऐसा है। लेकिन कुछ लोगों में यह बात अहंकार के रूप में आ जाती है, उसको लोग जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और गलत प्रयोग करने लगते हैं, जिसके वजह से शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं और कहीं न कहीं उस भाई भगत का साथ छोड़ देती हैं। अगला जो सबसे प्रमुख गलती होता है माता महाकाली के भक्तों के साथ, वह यह होता है कि माता महाकाली की आराधना करते हैं तो उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, और जब वाणी सिद्ध हो जाएगी तो निश्चित रूप से आप यह समझें जिसके संदर्भ में जो कुछ भी कहेंगे वह सत्य होगा। और उस समय व्यक्ति की जीवा जब सिद्ध होने लगती है, वाक सिद्धि भगवती की कृपा से मिल जाती है उसे, तब वह व्यक्ति बहुत सारे लोगों को अनाप शनाप कुछ भी बोल देने लगता है, जिसके वजह से वह जो ऊर्जा है, वह जो शक्ति उसके साथ चल रही है, वह कहीं न कहीं खंडित होने लगती है। और अगर किसी भाई भगत कोई आपके पास आया और आप उसका बोल देते हैं तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे घर में इनकी मृत्यु हो जाएगी, बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, इस तरह की भाषा वचन शैली का यदि इस्तेमाल किया जाता है तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए कि यह कहीं न कहीं न आपका जो ओहरा, आपकी जो एनर्जी, जो आपका पुण्य था, वह कहीं न कहीं नष्ट होने लगता है।
इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। अगली जो सबसे प्रमुख गलती है भक्तों, वह यह गलती है कि माता महाकाली अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है। निश्चित रूप से जब प्रसन्न हो जाती हैं तो भगत उनके पूजा करने का जो उसका पैटर्न होता है वह बदल देता है या पूजा करना बंद कर देता है। बहुत काफ़ी दिनों तक पूजा ही नहीं करता, माँ को सुमिरन ही नहीं करता, माँ का ध्यान ही नहीं करता, भगवती में भाव ही नहीं रखता। तो निश्चित रूप से जो शक्तियाँ उसके साथ चल रही हैं यह किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। यह बात आपको ध्यान देना चाहिए कि शक्तियाँ तत्काल प्रभाव से अंकुश लगा देती हैं, क्योंकि महारानी की सर्वप्रथम शक्तियाँ जो चलती हैं वह पहले योगिनी शक्ति चलती है, माँ के गढ़ चलते हैं, माँ के दूत चलते हैं, उस व्यक्ति के ऑरा से अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं और माँ का आदेशानुसार जैसा भगवती का आदेश रहता है निश्चित रूप से उसी तरह वह व्यक्ति को अनुभव निश्चित रूप से उसी तरह मिलने लगते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगला जो सबसे प्रमुख गलती है भक्तों, वह यह गलती है कि माता महाकाली का जो भी भगत है उसको गुरु के श्री चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। बहुत सारे भगत ऐसे देखे गए हैं जो किसी एक दूसरी चौकी पर जाते हैं तो उससे पहले वाली चौकी के गुरु को गाली देते हैं, गुरु को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या किसी गुरु परंपरा शिष्य परंपरा से गुरु धारण किए तो अपने गुरु को गाली देना शुरू कर देते हैं। यदि कोई कार्य में रुकावट आ गई या देरी हो गई या किसी तरह से कोई भूल चूक हो गया तो निश्चित रूप से वह गुरु के ऊपर लंचना लगाने लगते हैं, गुरु की निंदा करने लगते हैं। तो यह आपको समझना होगा कि गुरु का जो तत्व है, क्योंकि शक्तियों और दरबारों में होता क्या है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह परंपरा जो चलती है वह गुरु परंपरा से गद्दी चलती है और गुरु वचनों में शक्तियां बधी रहती हैं। और जब आप गुरु की निंदा करते हैं तो जो गुरु तत्व है वह तत्काल प्रभाव से पीछे हट जाता है, जिसके वजह से शक्तियां जीवन में आपका साथ नहीं दे सकती। आप धक्के खाते हैं, आप बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका लाभ नहीं होता, आपका कल्याण नहीं होता। तो इस बात का आपको ध्यान देना है भक्तों। ये प्रमुख गलतियां हैं जिसको करने से जीवन में माता महाकाली की जो कृपा चलती है वह रुक जाती है। तो इन गलतियों को आप सुधारें। निश्चित रूप से माता महाकाली की निश्चित रूप से वरद हस्त आपके ऊपर सदैव बना रहे, भगवती की विशेष कृपा विशेष ऊर्जा आपके साथ चले और जीवन में आप आनंदमयी रहें, जीवन में प्रफुल्लित रहें, प्रकाशवान आपका जीवन हो। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से तमाम भक्ति से संबंधित जो है वीडियो भक्तों के सेवा के लिए लाई जाती है ताकि उनको और जानकारी अधिक से अधिक प्राप्त हो, जैसा गुरु जी महाराज जी का आदेश मिलता है। निश्चित रूप से आप सभी भक्तों का महारानी कल्याण करे, आप सभी के मनोरथ को सिद्ध करे। जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव।